वाइफ नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी है और कुर्बान जाओ। ओ कुएं के पास ना डोल है ना रस्सी है, देखती क्या है कि चिलचिलाती धूप है, कुत्ता हाँफता हुआ कुएं के करीब आके वो चारों तरफ घूमने लगा। औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, प्यास लगी है, लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकाला जाए। ये औरत चमड़े का मौजा खोली, दुपट्टा से बांधी, कुएं के अंदर में डाली, कुएं से पानी निकाली, कुत्ते को पिला दी। कुर्बान जाओ। उलमा फरमाते हैं अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दी। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत वसी है, अल्लाह की रहमत वसी है। अपने घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके यहाँ आए हो, इंशाअल्लाह बैठो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। ओ इस्लाम नाम का एक नौजवान, नाम था उसका इस्लाम, अभी जलसा में ऐवे किया था। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मौलवी साहब मुख करने जाने ले, मौलवी साहब मुख पहचानो। वो पीछे नहीं बैठा, बीच में आके बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, तो बीच से उठ करके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओगे इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक बादशाह है, वो दरबारियों को जमा किया, बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका कि बुझते हैं। अब लोग बैठे हुए, बादशाह खड़ा हुआ, बादशाह ने ऐलान किया भाई के छे मोर सवाल और जवाब के देवे, के दिवे, खड़े हो जाओ, के दिवे। कोई खड़ा नहीं हो रहा। लोग आपस में बात कर रहा, भैया छिट खोपड़ी बादशाह जी, उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब सही नहीं दीबो जान से मरे देते, जिंदगी बचे जावे ने दिल्ली खड़े खा लो। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि बादशाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, बोलिए क्या सवाल है। बादशाह बोला सोच लो। बोला सोच लिया, कीजिए सवाल क्या कीजिए, सवाल कीजिए, आपका सवाल क्या है। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बताइए कोई सवाल है। अरे सर में बाल नहीं है तो सवाल है कि हम टकला का है, हथेली में बाल। लेकिन ये नौजवान बड़ा चालाक था, बोला कि बादशाह साहब दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा, अब देता कुछ नहीं था। बोला बहुत अच्छा जवाब दिया, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा मेरा दूसरा सवाल। ये नौजवान ने कहा कि बोलिए दूसरा सवाल क्या है। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि ठीक है मैं दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देता हूँ, मेरे हाथों के बाल दे दे कर घिस गए हैं, मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं। नौजवान बोला बाप फंसे गिरूंगी। ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, यहाँ की नाम दे, इनाम दे, यहाँ की नाम दे। बादशाह बोला मेरा तीसरा सवाल, ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, मेरा तीसरा सवाल है कि ये हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला भैया आप तो गाड़ी मोड़ पर गए, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। इस नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गए। चौथा सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखना, जलसा तो हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है। जलसा तो सुनते हैं, अमल नहीं है। इसी बस्ती के अंदर में बहुत सारे भाई हमारे बिस्तर पे सो रहे होंगे,
बीवी कह रही होगी कि क्या सुतलो तो जानी जलसा जानी जानी जलसा जानी, तो बोलते होंगे दो चुप रहो, मौलवी साहब की बोलबे मुख पता चल। उसमें नहीं बोल पाइएगा, वरना आपका कोई प्रोग्राम एक हफ्ता तक नहीं चल पाएगा। सही फरमाया, थोड़ा 2 सही मिनट फरमाया। बनिए। हाँ हाँ बानो। इस माइक पे जो है ना अब तक कोई नहीं बोल पाया, सब यही सब माइक से बोल रहा था। बहुत डेंजर माइक है, अल्लाह बचाए। आपकी आवाज़ वैसे कभी फंसती नहीं, शुरुआती दौर में तो बिल्कुल ही नहीं फंसती ना, कभी नहीं। बस इंशाल्लाह संजीदा हो जाए आप। रुमाल ये बहुत अच्छा किया, इसलिए कि माइक का पोजीशन ठीक नहीं है, डबल माइक लाया गया है, इसलिए कि ये माइक आवाज़ बहुत खींच रही है। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह की शान, उनकी मेहरबानी, उनका करम है कि मेरी आवाज़ जल्दी फंसती नहीं है। गुजारिश है कि वो ईंट का इंतजाम कर दें, ताकि ऊपर रोड पड़ा है, नीचे क्या आपने बैलेंस का डर बना रहा है, ठीक वो ईंट कहीं से इंतजाम कर दें। ठीक ठीक, सुने नहीं, यहाँ जो आएगा ना जल्दी जल्दी। बस ठीक, इंशाल्लाह मैं पढ़ के बाहर कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस संजीदा हो जाइए और मान जाइए। এটা মাইক নিচে হুক্কা है, पहले एक छिल अब दीटा है गई। अब वो शेर मैंने जो छोड़ दिया, मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। चौथा सवाल क्या है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। एखाने अपनारा बसुन, इंशाअल्लाह आमी अपनार जन्ने दुआ करब। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं, हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, अल्लाह अकबर कबीरा, नींद की कुर्बानी करके, घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, मेरी माँ बहनों आप भी तशरीफ़ लाई हैं, अल्लाह आपके भी आने को कबूल करे। मेरी माँ बहनों संजीदगी के साथ अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो और अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ। हमारी माँ बहनों के लिए सिर्फ मर्दों की तकरीर नहीं होगी, हमारी माँ बहनों की भी तकरीर होगी। हमारी बहुत सारी माँ बहनें आई है, मर्दों से ज़्यादा औरतों की तादाद। अच्छा बताइए, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? हमारी माँ बहनें सोचती होंगी कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ी है। हाँ ए बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बच्चे ने हमें 40 रुपए ला के दिया। हाँ हम मांगे भाई? अरे हम मांगे हैं, अरे बोलो ना भाई, बोनी है ये।
लेकिन कुर्बान जाइए, इस बच्चे के लिए एक शेर में एक मतलब एक शेर सुना दूं। बहुत बड़े शायर का कलाम है, आप बारहा उस कलाम को सुन चुके हैं। इस बच्चे के लिए शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाल्लाह, ये 40 रुपए मेरे पास आए हैं, ये इनाम के पैसे हैं, लेकिन मेरे भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। मैं जिस काम के लिए खड़ा हूं, देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, पैसा लेके नहीं आइएगा। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? हाँ, ये मेरा टेंशन है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा ना काम है, आपको बैठ के खाली तकरीर सुनना है। हाँ, जब हम सवाल करेंगे, जब हम अपने दामन को फैलाएंगे, मैं जानता हूँ ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। ये वो इलाका है कि जिस इलाके में कोई भी सवाली सवाल कर दे वो खाली हाथ नहीं लौटता। अब मुझे कहले नहीं दिया जाए, चाहे वो उड़ीसा की सरजमीन हो, चाहे वो रांची की सरजमीन हो। मैं सीमांचल का मिसाल देता हूँ कि उड़ीसा वालों, अगर सखी देखना है तो आओ बिहार, आओ सीमांचल आओ, जहाँ पर बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो।